नमस्ते। ओम शांति। जो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है उसके निमित्त मैं आपको बताने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और भक्ति मार्ग में जो 108 की माला जपी जाती है उसका क्या रहस्य है तथा महाविनाश किसके लिए रुका हुआ है। इन बातों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ ये होता है कि हम सब शिव जयंती मनाते हैं। लेकिन जयंती किसकी मनाते हैं? जो जन्म लेता है उसी की ही जयंती मनाई जाती है। लेकिन अगर शिव भगवान अर्थात साक्षात परमात्मा हम मनुष्य की तरह जन्म लेगा तो वो भी इस संसार के सुख दुख के चक्र में आ जाएगा। और अगर भगवान ही सुख दुख के चक्र में आएंगे तो हम मनुष्यों को सुख दुख से कौन छुड़ाएगा तथा इस सृष्टि पर सतयुग कौन लाएगा। इसीलिए शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरण अर्थात अवतार लेते हैं। उनका अवतरण होता है और वो जो ज्ञान बताते हैं इसी से सृष्टि परिवर्तन होकर कलयुग से सतयुग आता है। शिव परमात्मा का अवतरण पिछले कल्प में ब्रह्मा तन में हुआ था, तो इसीलिए उस उपलक्ष्य में उसकी याद में इस कल्प में हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। और शिव परमात्मा हम जैसे मनुष्यों जैसे साधारण जन्म नहीं लेते हैं, उनका अवतरण होता है। और इस अवतरण के उपलक्ष्य में अर्थात जो अवतरण पिछले कल्प में हुआ था उसकी याद में इस कल्प में इस युग में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस कल्प में जो शिव परमात्मा का अवतरण हो रहा है इसकी याद में इसके उपलक्ष्य में अगले कल्प में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और ये चक्र ऐसा ही फिरता रहता है। और जब शिव परमात्मा का अवतरण होता है तो वो ऐसा ज्ञान बताते हैं जिससे ये कलयुगी दुनिया सतयुग में बदल जाती है। लेकिन शिव परमात्मा साक्षात भगवान ऐसा क्या बताते हैं? तो भगवान हमें खुद की पहचान, हम कौन है, क्या है, किसके है, हमें कहाँ है जाना और हम कहाँ से आए हैं तथा हमारे जीवन का एम ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब साक्षात भगवान समझाते हैं। और इसी ज्ञान से सतयुग का निर्माण होता है। अक्सर लोग बहुत सारे प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। प्रवचन वो तो एक भागवत कथा होती है, कुछ रामायण बेस भी प्रवचन होते हैं और इन प्रवचनों में रामायण की कथा या भागवत की जो महाभारत की कथा है वो बताई जाती है। और ये सब कथाएं सुनने में लोगों को बहुत रस भी आता है, इससे थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और कुछ ज्ञान भी मिल जाता है। लेकिन इस ज्ञान से सृष्टि का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन तभी होता है जब मनुष्य खुद वो कौन है ये पहचान जाता है और परमात्मा कौन है कैसा है ये पहचान जाता है। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए जब ब्रह्मा कुमारी शिव भगवान ने जो ज्ञान बताया है, शिव भगवान ने अवतरण लेने के बाद जो ज्ञान बताया है वो ज्ञान बताती है, तो लोगों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि लोगों ने जो बाकी के प्रवचन सुने होते हैं उसमें तो या तो वो रामायण की कथा सुनते हैं या तो महाभारत की कथा सुनते हैं, या तो आजकल तो इतना ट्रेंड निकला हुआ है कि ये जो साधु है या जो महात्मा है ये तो ये टोने टोट के ज्यादा बताते हैं और ज्ञान कम बताते हैं, क्योंकि उनको भी पता है
ज्ञान बताएंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, टोने टोटके बताएंगे तो ही भीड़ होगी। तो बहुत से लोगों ने अंधश्रद्धाएं फैलाई है श्रद्धा के नाम पर। लेकिन ब्रह्म कुमारी जब असली ज्ञान बताते हैं तो इसीलिए लोगों को वो ज्ञान समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये ज्ञान साक्षात भगवान ने बताया है। और ये ज्ञान ना किसी वेदों में है, ना शास्त्रों में है, ना किन्हीं पुराणों में लिखा हुआ है। इसीलिए ब्रह्म कुमारी का ज्ञान बहुत से लोगों के समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि ये ज्ञान ना उन्होंने किसी भागवत कथा में सुना, ना किसी शिव पुराण में सुना होता है, ना किसी रामायण की कथा में सुना होता है। जीवन में पहली बार ही सुनते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि विनाश होने वाला है? क्या भगवान को मनुष्यों की कदर नहीं है? क्या मनुष्य सृष्टि का अब विनाश होने वाला है? लेकिन इसकी जरूरत क्या है? असली बात यह है कि मनुष्य आत्माएं परम पिता शिव परमात्मा की संतान होती है, तो वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। उन्हें तो भगवान से आशीर्वाद होता है, वो तो चिरंजीवी होती है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि विनाश होने वाला है? लेकिन असली बात यह है कि विनाश नहीं होने वाला है, केवल सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो इस परिवर्तन की बेला में हमें भगवान का ज्ञान लेकर सतयुग की स्थापना में उनकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी ये सृष्टि अब मनुष्य के रहने लायक नहीं रही है और हम मनुष्यों ने ही इसे खराब भी किया है। मनुष्य अपनी सारी जरूरतों के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाता है और उससे जो धुआं निकलता है उससे बहुत बड़ा अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कहीं बर्फ पिघल रही है, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं। तो इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और इन नेचुरल कैलेमिटी द्वारा ही इस पुरानी सृष्टि का विनाश होगा और नई सृष्टि की स्थापना भी इसके बाद ही होगी। इसीलिए परिवर्तन तो अब निश्चित है, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं उस परमात्मा की संतान है, वो हमारा पिता है। इसीलिए हमें वो ऐसी सृष्टि पर जीते हुए नहीं देख सकता है, तो वो क्या करेगा? आम जिंदगी की भी बात करें तो एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या करता है? उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए और उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, उन्हें अच्छा जीवन देने की भी कोशिश करता है। फिर उनके लिए वो घर बांधता है, वहाँ पे सारी सुविधाएं ठीक से लगाता है और अपने बच्चों को जिलाने के लिए वो सारे प्रबंध करता है। और परमात्मा हम मनुष्य का जो पिता है वो भी बिल्कुल यही कर रहा है। वो भी इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है और इस सृष्टि को नया बनाकर हम मनुष्यों के लिए जीने के लायक बना रहा है। तो ये कितनी खुशी की बात है। तो इसे अब हम विनाश लीला न कहकर परिवर्तन की लीला कहेंगे। और भक्ति मार्ग में जो 108 की माला है उसका और फिर विनाश का और भगवान का क्या संबंध है, ये हम जानेंगे। ये जो 108 की माला बनी है, ये जो 108 आत्माएं हैं, इनमें ऐसी आत्माएं हैं जो इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं और यही आत्माएं भगवान का राइट हैंड भी बनते हैं परिवर्तन करने के लिए। और इसीलिए भक्ति मार्ग में इन आत्माओं के याद के लिए यह माला बनाई गई है। और मनुष्य अपने सुखों दुखों से पार होने के लिए इस माला को जपता है। तो ये जो आत्माएं हैं
कि जिनके उपलक्ष्य में भक्ति मार्ग में आज तक की माला जपी जाती है, ये आत्माएं कितनी महान होगी, क्योंकि यही आत्माएं सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए भगवान का मददगार बनती है। ये शिव के गण कहलाते हैं। इस माला में बीच में मेरुमणि होता है। ये मेरुमणि भगवान का प्रतीक होता है और बाकी के भी माला के दाने होते हैं, तो ये सब भगवान के मददगार होते हैं। ये आत्माएं बहुत महान होती है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि जब विनाश लीला पूरी हो जाती है तो इस सृष्टि पर वो अपने वाइब्रेशन से सतयुग का निर्माण करते हैं। जब चारों तरफ भूकंप होंगे, विनाश लीला होगी, तो इस सृष्टि पर शांति स्थापित करने के लिए कुछ आत्माएं निमित्त बनते हैं। तो ये जो 108 जो लोग हैं, यही इस सृष्टि को शांत करने के निमित्त बनते हैं। इनके पॉजिटिव वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे कि अति कठिनतम परिस्थिति को भी ये बदलकर सतयुग का निर्माण करेंगे। इनके संकल्प बोल इतने महान होंगे कि जो ये बोलेंगे वही होगा। ये आत्माएं बहुत ही महान होती हैं और इसीलिए इनके याद में भक्ति मार्ग में अब तक हम लोग माला जपते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि जब विनाश होने वाला है तो जल्दी क्यों नहीं होना है, ये किसके लिए रुका हुआ है। लेकिन असल बात ये है, ये जो 108 महान आत्माएं हैं, इनमें अभी तक कुछ आत्माएं बन रही है। ये अभी तक परमात्मा से वो पावर ले रहे हैं कि जिससे ये बाद में सृष्टि का परिवर्तन कर कर विनाश की लीला को खत्म कर कर सतयुग की बेला शुरुआत कर सके। इस पावर के लिए वो योग साधना तपस्या कर रहे हैं और जिस दिन ये 108 आत्माएं तैयार हो गई, उस दिन विनाश होना ही होना है। फिर तो इसे कोई नहीं रोक सकता। ये 108 आत्माएं जो भगवान के मददगार बनती है, ये दिखने में हमारी तुम्हारी तरह ही साधारण लगेगी, लेकिन इनके संकल्प बोल और वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे कि ये सृष्टि को सतयुग में बदल देंगे। और इसीलिए इनका आज तक भक्ति मार्ग में गायन भी होता है और इनके उपलक्ष्य में ही 108 की जपमाला भी बनाई है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने बताया कि महाशिवरात्रि का रहस्य क्या है तथा विनाश किसके लिए रुका हुआ है और 108 आत्माओं का क्या रहस्य है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये रहस्यमयी बातें सभी लोग सुन सके। तो मैं अब आपसे अलविदा लूंगी। नमस्ते। ओम शांति।